हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर 12 लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। लेसन 12 द सेवियर। सेवियर मीन्स होता है रक्षक। डू यू लाइक स्टोरी? क्या तुम्हें स्टोरीज पसंद है, कहानियाँ पसंद हैं? हैव यू रीड एनी स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड एंड एनिमल? क्या चिड़ियों एवं जानवरों की रक्षा से संबंधित कोई कहानी तुमने पढ़ी है? प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ द पैलेस। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। ही वॉज प्लेस टू सी फ्लावर ब्लूमिंग, बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर विंग्स, द गार्डन ट्रीज सोइंग इन द कूल ब्रिज एंड बर्ड चार्पिंग अराउंड। वे खिलते हुए पुष्पों, अपने पंख फड़फड़ाती हुई तितलियों, ठंडी ठंडी हवा में झूमते हुए बगीचे के वृक्षों तथा आसपास में चहचहाती हुई चिड़ियों को देखकर बहुत ज़्यादा आनंदित फील कर रहे थे, क्योंकि बगीचे में बहुत सारी चिड़िया थी, पेड़ पौधे स्विंग कर रहे थे हवा में, बटरफ्लाइज उड़ रही थी और चिड़िया चहचहा रही थी। ये सब देख के राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत अच्छा फील हो रहा था। गार्डन में थे हुए सडनली अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक एक हंस उनके सामने आ गिरा। ही फ्लैप्ड इट्स विंग बट अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया परंतु अपनी पीड़ा को जीत पाने में असमर्थ रहा। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इट ले स्टिल। अभी भी हंस वहीं पे पड़ा था। सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विथ पिटी। सिद्धार्थ दया से भर गए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उसको देख के दया आ गई। ही रन टू द पुअर क्रिएचर। वे बेचारे असहाय प्राणी की ओर दौड़े। इट वॉज हिट बाई एन एरो। उसको किसी तीर लगा था। उस हंस को एक तीर लगा था। देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग। उसके पंखों में खून लगा हुआ था। द प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स बाउंड। राजकुमार सिद्धार्थ ने अत्यंत धीमे से तीर को निकाला और उसके घाव को साफ किया। इट इज़ माई सॉन, आई हैव हंटेड इट डाउन। इट वॉज देवदत्त, प्रिंस सिद्धार्थ's cousin, he demanded his hunt. यह मेरा हंस है, इसका मैंने शिकार किया है। यह देवदत्त का था। यह देवदत्त थे जिन्होंने बोला कि ये मेरा हंस है, इसको मैंने मार गिराया है। राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरे भाई थे। वो राजकुमार सिद्धार्थ के कौन थे? चचेरे भाई थे। ही डिमांड हिज हंट। उसने अपने शिकार को मांगा। उन्होंने अपने शिकार को क्या किया? मांगा कि इसको मैंने हंट किया है तो मुझे ये रिटर्न करो। ऐसा देवदत्त तो सिद्धार्थ के कज़न भाई थे। नो माई ब्रदर, इट इज़ माई सॉन, आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल। नहीं मेरे भाई, यह हंस मेरा है, मैंने इसके जीवन की रक्षा की है, तुम्हें जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। यहाँ पे पिटी है, पिटी मीन्स होता है दया रखनी चाहिए। ब्रदर, इफ आई डोंट गेट माई हंट आई शैल गो टू द किंग्स कोर्ट, देवदत्त सैड एंग्रली। भाई, यदि मैं अपना शिकार नहीं ले पाता हूं तो मैं राजा के दरबार जाऊंगा, देवदत्त ने एकदम गुस्से से कहा। आई विल नॉट गिव इट टू यू, यू मे डू एज यू प्लीज, सैड सिद्धार्थ। ही टुक केयर ऑफ सॉन, इट बाउंड स्टार्ट हीलिंग। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह तुम कर सकते हो, सिद्धार्थ ने ऐसा कहा। उसने हंस की देखभाल की। उसे घाव भरना शुरू हो गए थे। उसके जो घाव थे वो अब हील होने लगे थे, घाव भरना शुरू हो गए थे, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको सेव कर लिया था। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट। कुछ समय बाद सिद्धार्थ को राजा के दरबार में बुलाया। किंग सुधोधन सैट ऑन हिज थ्रोन। राजा सुधोधन अपने सिंहासन पर बैठे थे। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीड देयर क्लेम्स। हंस का प्रकरण उन्हें प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे उनका जो केस था हंस वाला, वो एकदम जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट एंड प्लीड इन द क्लेम। अब जो सिद्धार्थ और देवदत्त थे वो अपना अपना जो दाव था, जो पैरवी थी, उसके लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि वो कोर्ट था। अब कोर्ट के दरबार में ये दोनों लोग खड़े थे हंस की डिमांड के लिए कि आखिर हंस किसका होगा। द हियरिंग वेंट ऑन।
सुनवाई शुरू हुई। द किंग सेट लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट। राजा ने कहा हंस को दरबार में लाया जाए। द स्वान वाज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट। हंस को लाया गया और दरबार के बीच में खड़ा किया। इट स्लोली सफ्टेड टुवर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ एंड हाइड अंडर हिज सीट। वह धीरे से राजकुमार सिद्धार्थ की ओर पलटा और उनके आसन के नीचे छिप गया। जो हंस था उसको दरबार के बीच में खड़ा कर दिया गया था, वो धीरे धीरे प्रिंस सिद्धार्थ की ओर पलटा और उन्हीं की ओर चल दिया और उनके जहाँ पे उनका सिंहासन था, जहाँ पे वो बैठे हुए थे, उनके सीट के नीचे जाके वो छिप गया। किंग शुद्धोधन गिव हिज जजमेंट इमिडिएटली। राजा शुद्धोधन ने अपना निर्णय शीघ्रतापूर्वक दिया। द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट दैन द किलर। किसी वस्तु के ऊपर मारने वाले से बचाने वाले का दावा अधिक बड़ा होता है। ऐसा उन्होंने बोला कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। दस द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ। इस प्रकार हंस सिद्धार्थ से संबंधित है। हंस जो है सिद्धार्थ का है। It is also proved by the swans willing acceptance of the care provided by सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के द्वारा की गई देखभाल के प्रति हंस की स्वेच्छापूर्वक स्वीकर्ता ही सिद्ध होता है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको सेव किया था, उसको बचाया था, उसकी केयर की थी, तो ये प्रूफ होता है कि सिद्धार्थ का ही ये क्रिएचर है। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स। देवदत्त को जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट्स प्लेस्ड बाय द जजमेंट। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने निर्णय की प्रशंसा की। राजा ने जो निर्णय लिया था उससे वो लोग सभी लोग खुश हो गए थे और वो उनको वर्दी लग रहा था कि हाँ उन्होंने सही निर्णय लिया है। इस तरह ये चैप्टर लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन से समाप्त हुआ। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट है। एक्सरसाइज के सभी आंसर्स इस वीडियो के लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है। जिन भी बच्चों को अपने नोटबुक में राइट करना है वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से राइट कर सकते हैं। ये यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट है। रीड एंड लर्न वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर, आंसर क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।